हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। उन प्रश्नों की बात करेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, यहाँ पर आप देखेंगे 3×4 का सिमेट्री है और क्वेश्चन मार्क कहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी वो आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे दोस्तों, अगर आपने इन प्रश्नों की अच्छे से तैयारी की है तो आप सॉल्यूशन लेकर के आ जाएंगे। अगर आप इन प्रश्नों की तैयारी नहीं करते हैं तो ये जो बड़ी बड़ी संख्या वाले प्रश्न होते हैं इनमें आप फंस जाएंगे। ये याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा याद रखना कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि ये कभी कोई ख़त्म नहीं होते। दोस्तों देखिए, आपको नंबर एनालॉजी पढ़ना हो या फिर ये प्रश्न मिसिंग नंबर के पढ़ने हो, ये कभी ख़त्म नहीं होते। इनमें क्या होता है, संख्या बदलती रहती हैं और लॉजिक बदलते रहते हैं। तो इनकी तैयारी आपको हमेशा करते रहनी चाहिए, कभी भी तैयारी बंद नहीं करनी। तो देखिए यहाँ पर क्या रिलेशन बनता है, पहले वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखेंगे, ये क्या है 12 और ये क्या है 42। अगर मैं 12 और 42 को दोनों को जोड़ूंगा तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, ठीक है, 1 और 4 5, ये 54 हो जाएगा। इन दो ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ा तो अब मैं इन नीचे वाली दो को भी जोड़ लूँ। 8 और 6 कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, 14 का 4 आएगा कैरी का बन, 3 और 1 4 और कैरी का बन कितना जाएगा 5, तो 54। मतलब इन दोनों का योग भी 54 आया और इन दोनों का योग भी 54 आ गया। अब वही यहाँ पर करेंगे, इन दोनों का योग करेंगे, ठीक है। अब मैं 108 में सीधा सीधा 70 जोड़ूंगा तो 178 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 178। देखिए इन दोनों का 54 54 आया था तो इनका भी 78 78 आना चाहिए, 178। तो 82 में 96 जोड़ो, 2 और 6 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 8, 8 और 9 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 8 और 9 17। तो देखिए दोनों का योग कितना आया है 178 178। यहाँ पर कितना आया था 54 54, समान योग आ रहा है। तो यहाँ पर योग करके देखिए, दोनों का योग करके देखेंगे तो जो इन दोनों का योग आएगा वही यहाँ पर इन दोनों का योग आएगा। समझ में आई बात? तो जोड़ के देख लेते हैं इनको। 4 और 8 कितना जाएगा, 8 4 का 12, 12 का 2 कैरी का 1, ठीक। 5 और 7 12 और कैरी का 1 कितना 13, 13 का 3 फिर कैरी का 1, 2 और 1 3 और कैरी का 1 कितना हो जाएगा 4, 432 आया इनका योग। कितना है दोस्तों, इनका सभी का योग आया है आपका 432। तो इन दोनों संख्याओं का योग भी कितना आएगा 432 आएगा। इतना मालूम है। तो देखिए यहाँ पर 305 दे रखा है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। तो देखिए 432 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 305 में कितना जोड़ें कि यहाँ पर हमको ये संख्या मिल जाए। कि यहाँ पर हमें 432 योग लाना है, इतना तो आपको मालूम है। तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, आपको ये मालूम हो गया कि दोनों का योग कितना होना चाहिए 432। तो दोनों के योग में से एक संख्या को घटा देंगे तो दूसरी तो अपने आप पता चल जाएगी, क्योंकि 432 जो है दोनों संख्याओं का योग है। अगर मैं दोनों संख्याओं में से एक संख्या को घटा दूंगा तो एक ही तो बचेगी। तो मैं 305 को इसमें से क्या करूंगा, घटा दूंगा। 432 में से 305 घटाऊंगा, कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 127 बचेगा। तो ये क्या हो गई हमारी दूसरी संख्या, एक को घटा दिया तो ये दूसरी संख्या हो गई। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर याद रखिए 127 आएगा और 127 दे रखा आपके डी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ दोस्तों, इस तरीके से आप तैयारी कीजिए कि एग्जाम में कम समय में प्रश्न को आप सॉल्व कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, सबकी समझ में प्रश्न आ गया। आप देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक पंक्ति में मोहन का स्थान बाएं छोर से 1000 है और दाएं छोर से 2000 है, तो बताइए कि इस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छा, याद रखिएगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि इस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, मतलब टोटल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, टोटल। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ, ठीक है। टोटल जब आपको निकालना हो तो टोटल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, ये टोटल निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो निकाल लीजिए। टोटल कैसे निकालेंगे, लेफ्ट से कितना है, लेफ्ट से 1000 है, प्लस राइट से कितना है 2000 है, ठीक है, और माइनस कितना है 1। 1000 और 2000 को आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 3000, और माइनस का उसमें से 1 करेंगे तो 3000 में से 1 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 2999 हो जाएगा। तो टोटल आप निकाल रहे थे, टोटल कितना निकल के आया 2999। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया, पहले ऑप्शन में दे रखा है।
ये टोटल निकालने का फॉर्मूला है। अगर आप कहेंगे सर लेफ्ट से पूछ ले, राइट से पूछ ले तो क्या होता है, तो मैं यहाँ पर ये फॉर्मूले भी लिख देता हूँ। अगर लेफ्ट से आपसे पूछेगा, लेफ्ट से पूछेगा तो क्या करना है, जो टोटल संख्या है उसे रख लीजिए। टोटल संख्या को आप रखेंगे, टोटल संख्या को रखेंगे उसमें से माइनस कर देंगे राइट से, ठीक है, और यहाँ क्या करेंगे प्लस का 1, लेफ्ट से जब पूछा हो। अगर राइट से पूछा हो तो टोटल संख्या रखेंगे, माइनस कर देंगे लेफ्ट से और यहाँ कर देंगे +1, ठीक है। लेफ्ट का पूछा होगा तो टोटल में से राइट माइनस करना है, राइट का पूछा होगा टोटल में से लेफ्ट माइनस करना है, दोनों में प्लस। लेकिन टोटल जब पूछा होगा तो लेफ्ट राइट दोनों को जोड़ के उसमें से एक घटा देते हैं। तो सबकी समझ में आ गया प्रश्न। इस तरह का प्रश्न अगर आपसे कभी भी पूछा जाएगा तो आप गलती नहीं करना। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 100 विद्यार्थियों की कक्षा में मोहन का स्थान ऊपर से 40 है। टोटल विद्यार्थी दोस्तों यहाँ पर कितने हैं, 100 हैं। टोटल विद्यार्थी 100 हैं। 100 में मोहन का स्थान ऊपर से 40 है। देखिए यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देता हूँ, ये मैंने लाइन खींच दी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितने स्टूडेंटों की लाइन है, आप कहेंगे सर ये पूरे 100 स्टूडेंट की लाइन है। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो मोहन का स्थान है ऊपर से 40 है। ऊपर से कहाँ से, यहाँ से आप आएंगे, ठीक है, यहाँ से आएंगे तो 40 मान लीजिए यहाँ पर है मोहन का स्थान। मोहन का स्थान यहाँ पर कितना है, 40वां, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि निचले छोर से 42 है, मोहन और शनि के बीच की कितने विद्यार्थी हैं। समझिए प्रश्न को, जो मोहन का स्थान है वो ऊपर से तो 40 है, लेकिन शनि का स्थान निचले छोर से 42 है। शनि का स्थान यहाँ निचले छोर से 42 है, यहाँ कहीं पर आएगा, किसका, शनि का स्थान है 42, ठीक है। टोटल विद्यार्थी दोस्तों 100 हैं। अब देखिए यहाँ पर तो है आपका मोहन और यहाँ पर है आपका शनि, इन दोनों के बीच में यहाँ पर कितने विद्यार्थी होंगे वो ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हो गए, आप कहेंगे सर 40 हो गए। यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हो गए, 42 हो गए। दोनों को आप जोड़ दीजिए तो 40 42 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 82। तो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल विद्यार्थी कितने हो गए, 82 हो गए। यहाँ बीच में पूछ रहा है तो टोटल विद्यार्थी आपके पास 100 हैं। 100 में से इन दोनों को जोड़ के आप घटा दीजिए, 82 को आप घटा रहे हैं तो 100 में से 82 जाएगा, कितना बचेगा 18। तो इसका मतलब यहाँ बीच में कितने विद्यार्थी हैं, 18 विद्यार्थी हैं। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, 18 दे रखा है सी ऑप्शन में। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 100 विद्यार्थियों की कक्षा में देवेश का स्थान ऊपर से 60 है। 100 विद्यार्थियों की कक्षा है तो यहाँ पर देखिए पहले की तरह मैं लाइन ले लेता हूँ। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 100, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि देवेश का स्थान ऊपर से 60 है। ऊपर से यहाँ से हम 60 लेकर आएंगे तो करीब यहाँ पर देवेश का स्थान होगा कितना, 60वां। फिर कह रहा है कि यहाँ पर सीमा का स्थान निचले छोर से 70 है। यहाँ निचले छोर से दोस्तों कहाँ पर, 70, तो 70 तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर इतनी बात। यहाँ पर मीना का स्थान कहाँ पर है, नीचे से 70, तो 70 करीब यहाँ पर आ जाएगा, कितना है, 70 है। अब देखिए टोटल विद्यार्थी तो हमारे पास 100 थे, यहाँ से लेके मैं यहाँ तक आया 60, यहाँ से लेके यहाँ तक गया 70। अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा 70 और 60 कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो ये टोटल विद्यार्थी 100 थे, ये हो रहा है 130। तो क्या करेंगे इस बारी कि 130 में से 100 को घटा देंगे। घटा दिया आपने, 130 में 100 को घटा दिया तो कितने छात्र बचे, 30 बचे। अब यहाँ पर क्या होगा उसे ध्यान रखिए। यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जब यहाँ से लेके यहाँ पर आए 60 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आए जब 60 तक, तो कुछ विद्यार्थी गिने जा चुके हैं। फिर आप जब यहाँ से लेके 70 तक जा रहे हैं तो वो दोबारा गिने जा रहे हैं, दोबारा गिने जा रहे हैं कि नहीं। तो इसलिए क्या करेंगे, 2 को इसमें से और माइनस कर देते हैं, तो 30 में से 2 घटा लेंगे। आपके जो प्रश्न का सही आंसर आएगा वो 28 आएगा, और पहले ऑप्शन में 28 दे रखा है। उम्मीद करता हूं कि इस तरह के प्रश्न में अब आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, और ये प्रश्न कितने ज़्यादा पूछे जाते हैं आपको अच्छे से मालूम है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 42 की कक्षा में भारती दिव्या से 8 स्थान आगे है, जो कि कक्षा में 26वें स्थान पर है। तो बताइए कि अंत से भारती का स्थान कौन सा है। देखिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाले प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन तरीके से अगर आप समझेंगे तो सारा कन्फ्यूज़न खत्म हो जाएगा। तरीके से समझेंगे तो देखिए 42 की कक्षा में, कक्षा कितने है 42 की, तो 1 से लेकर कितने छात्र होंगे कक्षा में, 42 होंगे, इतनी तो कन्फर्म है।
फिर कह रहा है कि भारती दिव्या से 8 स्थान आगे है जो कि कक्षा में 26वें स्थान पर है। तो जो दिव्या है वो कितने स्थान पर है? 26वें। तो यहाँ से आप जब चलेंगे तो 26वां स्थान मान लीजिए यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर कौन है? दिव्या है, ठीक है। और जो भारती है वो दिव्या से कहाँ पर है? 8 स्थान आगे है। आगे की बात है ना, तो आगे के लिए क्या करेंगे? हमेशा याद रखना यहाँ से पीछे आएंगे। ये मैं आपको एक बहुत ज़रूरी जानकारी दे रहा हूँ कि देखिए, कभी भी अगर आगे की बात करेगा तो आपको पीछे आना है, और पीछे की बात करेगा तो आपको आगे जाना है। नहीं समझ में आया? अभी समझ में आ जाएगा। जो भारती है वो दिव्या से 8 स्थान आगे है, तो आपको क्या करना है? इसमें से आगे की बात कर रहा है ना, तो आपको पीछे आना है। 8 स्थान पीछे आना, 8 स्थान पीछे कौन है? भारती है। इतना कन्फर्म हो गया। अब देखिए, अगर मैं प्रारंभ से बात करूंगा तो भारती का स्थान कौन सा है? आपसे क्या पूछ रहा है कि अंत से भारती का स्थान कौन सा? अंत से। लेकिन अगर मैं प्रारंभ से देखूंगा तो प्रारंभ से कितना होगा? 26 में से -8 करेंगे, कितना हो जाएगा? 18। तो प्रारंभ से 18वां स्थान हो जाएगा। लेकिन अंत से पूछ रहा है, तो अंत के लिए मैं आपको एक चीज़ हमेशा बता दे रहा हूं कि अंत में जो संख्या हो उससे आप हमेशा एक अधिक ले लीजिए। जैसे कि यहाँ पर 42 है तो आप 43 में से माइनस करेंगे। जिस तरीके से आप ABCD में 26 अक्षर होते हैं, लेकिन आप माइनस कितने में से करते हैं? 27 में से करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर 42 है तो 43 में से करेंगे, 40 होगा तो 41 में से करेंगे, 45 होगा तो 46 में से, एक अधिक में से करेंगे, ठीक है। तो देखिए, कहाँ से पूछा? अंत से पूछा भारती का स्थान, ठीक है। अब देखिए, अंत से पूछ रहा है ना, तो आपको करना क्या? पहले काउंट कर लीजिए। 42 से लेकर जब आप 26 तक आएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 42 से भाई आप 26 तक आएंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर 28 तक हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? क्योंकि 4 जोड़ो, पहले 4 जोड़ेंगे मैं 30 हो जाएगा, 30 में 10 जोड़ेंगे 34, 4 जोड़ेंगे 30 तक पहुँच जाएगा, 10 जोड़ेंगे। अगर मैं 26 में 16 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 42। और ये 8 भी तो जोड़िए इधर आने के थे, तो 16 में 8 जोड़ूंगा, 16 में 8 जोड़ने का मतलब है 24। क्लियर इतनी बात? तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न में जो कहा है उसे अच्छे समझिए। यही प्रश्न होता है कन्फ्यूज़न खत्म करने वाला। अगर यहाँ पर आपने आज कन्फ्यूज़न खत्म कर लिया तो कभी सवाल गलत नहीं होगा। देखिए, पहले बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो अगर आगे की बात कहेगा तो आपको पीछे लेना है, अगर पीछे की बात कहेगा तो आपको आगे लेना है, अंत से बात कहेगा तो एक अधिक बढ़ा के घटाना है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हो गए? 26, और 26 में 8 जोड़ूंगा, ये 34 हो जाएगा। तो 43 में से कितना माइनस करेंगे दोस्तों आप? 34। 43 में से 34 माइनस करेंगे, 9 बचेगा। 9 किस ऑप्शन में दे रखा है? सी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। मैंने जो बात बताई है उसको याद रखिए कि अंत से पूछा जाएगा तो एक अधिक करके घटाना है, सिंपल। अगर आगे कहा जाएगा तो उसे पीछे घटाइए, पीछे कहा जाएगा तो उसे आगे की तरफ जोड़ेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे तो और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 39 की एक कक्षा में, कक्षा कितने की? 39 की। तो 1 से लेकर कितने छात्र होंगे दोस्तों? 39 तक होंगे। यहाँ पर कह रहा है रवि सुमित से 7 स्थान आगे है। जो रवि है वो सुमित से 7 स्थान आगे है। यदि सुमित का स्थान अंत से 17वां हो, सुमित का स्थान कहाँ से होगा? अंत से 17वां हो, तो रवि का स्थान प्रारंभ से कौन सा होगा? कन्फ्यूज़न कर रहा है, लेकिन बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं करेगा, ठीक से समझिए। देखिए, सुमित का स्थान अंत से कितना है? 17वां। तो अंत में कितना है हमारा? 39 का। तो मैंने क्या कहा? इसमें एक अधिक करके घटाएंगे आप। तो 39 में एक अधिक करूंगा मतलब 40 में से घटाऊंगा, कितना? अंत से 17वां। तो अंत से 17 घटा दूंगा, 40 में से 17 घटा लूंगा, 23 बचेगा, ठीक है। तो कितना स्थान है दोस्तों? यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा तो 23वां स्थान होगा। क्लियर? यहाँ पर कह रहा है कि जो रवि है वो सुमित से 7 स्थान आगे है। तो सुमित का स्थान तो आपको पता चल गया, सुमित का स्थान प्रारंभ से कौन सा? 23वां। किसका? सुमित का। अब यहाँ पर कह रहा है जो रवि है सुमित से 7 स्थान आगे है। मैंने क्या बताया? अगर आगे बोलेगा तो आपको पीछे लेना है। 7 स्थान आगे बोला तो 7 स्थान आपको पीछे लेना है। कौन का स्थान है? रवि का। 7 स्थान पीछे लेना है। अब यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन में कर, यहाँ पर रवि का जो स्थान है वो प्रारंभ से कौन सा? आप बता सकते हैं प्रारंभ से कौन सा स्थान है? बड़ी ही आसानी से दोस्तों आप बता देंगे प्रारंभ से कौन सा स्थान है। क्या आप नहीं बता पाएंगे? देखिए, यहाँ पर देखिए 23वां स्थान हो गया। 23 में से माइनस कीजिए 7 को, यहाँ से लेके यहाँ तक 23 है, और 23 से मैं पीछे आऊँगा ना, क्योंकि स्टार्टिंग से बताना है, तो यहाँ से पीछे आऊँगा
तो 23 में से सीधा सीधा इसमें 7 घटा दूंगा, तो 23 में से 7 घटाने पर कितना बचेगा, 16 बचेगा। क्लियर हुई बात। ये क्या आ गया, आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया 16। 16 कहाँ दे रखा है, पहले ऑप्शन में। अच्छे से पढ़ेंगे, सवाल कभी गलत नहीं होगा। प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी कीजिए, सवाल कभी गलत नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी पंक्ति में 25 लड़के लड़कियां एकांतर में खड़े हैं। यदि पंक्ति के प्रारंभ में लड़का हो तो लड़कियों की संख्या क्या होगी। टोटल आपको दे रखा है 25 हैं लड़के लड़कियां, ठीक है, 25 हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बात क्या होती है, अगर आप कोई भी लाइन ले लो, 1 2 3 4 5 इस तरीके से कहाँ तक जाएंगे आप, 25 तक जाएंगे। यहाँ पर एक बात कही गई कि प्रारंभ में लड़का खड़ा है, तो यहाँ पर कौन खड़ा है, प्रारंभ में बॉय। तो बॉय है तो उसके बाद फिर गर्ल खड़ी होगी, फिर बॉय, फिर गर्ल, फिर कौन आएगा दोस्तों, बॉय। इस तरीके से चलेंगे तो बॉय से स्टार्ट हुआ है तो लास्ट में कहाँ खत्म होगा, बॉय पर। क्यों खत्म होगा, क्योंकि जो संख्या है वो विषम है। अगर सम संख्या होती है तो बॉय से स्टार्ट हुआ है गर्ल पे खत्म होगा, लेकिन विषम है तो जिससे स्टार्ट होता है उसी पर खत्म होता है। इतनी बात समझ में आई। तो देखिए यहाँ पर बॉय से स्टार्ट हुआ है तो 24 में यहाँ पर 25 है ना, तो 25 में से अगर मैं आधे आधे बांटूं तो आधे आधे कितने बटेंगे, 12 और 12 में बटेंगे 24 हो जाएगा। 12 आपके बॉय हो गई और 12 ही आपके गर्ल हो गए। 12 बॉय हो जाएंगे, 12 ही गर्ल, ये 24 हो गए। लेकिन एक लड़का अधिक क्यों होगा, क्योंकि लड़के से स्टार्ट होगा तो लड़के पे खत्म होगा, इसलिए एक अधिक होगा लड़का। भाई 1 से लेकर 24 तक, 24 पे कहाँ खत्म होगा, लड़की पे खत्म होगा। तो 24 पे जब लड़की पे खत्म होगा तो 12 12 24 हो गए। लेकिन ये जो 25वां लड़का है ये अधिक है, तो मैंने इसमें एक और जोड़ दिया। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है कि लड़का हो तो लड़कियों की संख्या क्या होगी, लड़कियों की संख्या तो 12 ही होगी। पहले ऑप्शन में आंसर सही दे रखा है। मैं उम्मीद करता हूं जितने भी प्रश्न आज के वीडियो में बताए हैं सभी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। किसी भी प्रश्न में आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।